कैपेसिटर क्या होता है? नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही ज़रूरी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के बारे में बात करने वाले हैं और उसका नाम है कैपेसिटर। दोस्तों, अगर आपने कभी टीवी, इन्वर्टर, मोबाइल चार्जर, फैन, वॉशिंग मशीन या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड को खोलकर देखा होगा तो आपने वहाँ एक छोटी सी या कभी कभी बड़ी सी सिलिंड्रिकल या बॉक्स टाइप की चीज़ ज़रूर देखी होगी। अक्सर लोग उसे देखकर कहते हैं, ये क्या है, ये फूला क्यों हुआ है, ये खराब हो गया होगा। तो दोस्तों, वही चीज़ होती है कैपेसिटर। अब सवाल ये है, कैपेसिटर आखिर होता क्या है? बहुत आसान भाषा में समझे तो कैपेसिटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है जो इलेक्ट्रिक चार्ज को कुछ समय के लिए स्टोर करता है और ज़रूरत पड़ने पर उसे सर्किट में छोड़ देता है। यानी कैपेसिटर बिजली को हमेशा अपने अंदर नहीं रखता, बल्कि थोड़ी देर के लिए संभाल कर रखता है। ठीक वैसे ही जैसे मान लीजिए आपके घर में पानी की टंकी है। जब पानी आता है तो टंकी भर जाती है और जब ज़रूरत होती है तो वही पानी धीरे धीरे नीचे इस्तेमाल होता है। बस बिल्कुल उसी तरह कैपेसिटर करंट आने पर चार्ज स्टोर करता है और ज़रूरत पड़ने पर उसे रिलीज़ करता है। यही कैपेसिटर का सबसे बेसिक काम है। अब दोस्तों, बहुत से लोगों को लगता है कि कैपेसिटर भी बैटरी की तरह होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बैटरी लंबे समय तक बिजली देती है, जबकि कैपेसिटर बहुत कम समय के लिए चार्ज रखता है, कुछ मिलीसेकंड, कुछ सेकंड या डिज़ाइन के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा। इसीलिए कैपेसिटर को बैटरी का रिप्लेसमेंट कभी नहीं माना जाता। कैपेसिटर का मुख्य काम होता है वोल्टेज को स्टेबल रखना, करंट को स्मूथ बनाना, नॉइज़ को कम करना और सर्किट को सही तरीके से चलने में मदद करना। अगर कैपेसिटर ना हो तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में वोल्टेज बार बार ऊपर नीचे होगा, जिससे आईसी, ट्रांजिस्टर और दूसरे कंपोनेंट्स खराब भी हो सकते हैं। इसीलिए लगभग हर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कैपेसिटर ज़रूर लगाया जाता है। चाहे वो छोटा मोबाइल चार्जर हो या बड़ा इन्वर्टर बोर्ड, कैपेसिटर हर जगह मौजूद होता है। अब कैपेसिटर बनता कैसे है, ये भी थोड़ा समझ लेते हैं। एक कैपेसिटर के अंदर दो मेटल प्लेट्स होती हैं और उनके बीच एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है जिसे डाइइलेक्ट्रिक कहा जाता है। जब वोल्टेज दिया जाता है तो एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज जमा होता है और दूसरी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज। यही प्रोसेस कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर करती है। जैसे ही सप्लाई हटती है, कैपेसिटर उस स्टोर की हुई एनर्जी को धीरे धीरे सर्किट में छोड़ देता है। यही कारण है कि कई बार टीवी या एसएमपीएस बंद करने के बाद भी कैपेसिटर में शॉक रहता है। दोस्तों, कैपेसिटर छोटा ज़रूर दिखता है, लेकिन उसका काम बहुत बड़ा होता है। अगर कैपेसिटर सही वैल्यू का ना हो तो फैन स्लो चलेगा, टीवी ऑन नहीं होगा, एसएमपीएस बार बार प्रोटेक्ट में जाएगा और इन्वर्टर प्रॉपर आउटपुट नहीं देगा। इसलिए कैपेसिटर को इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का साइलेंट हीरो कहा जाता है। आज की इस वीडियो में हमने जाना कैपेसिटर क्या होता है और उसका बेसिक काम क्या है। अगली वीडियो में हम बहुत आसान तरीके से समझेंगे कैपेसिटर काम कैसे करता है, यानी उसका वर्किंग प्रिंसिपल। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स सीखना अच्छा लगता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।